So in the last session, we have seen what are different factors affecting velocity of sound in air. तो कौन कौन से पैरामीटर है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं? तो दो पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे. इन टोटल देयर आर 3. याद है? पहला पैरामीटर प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा आज देखना है ह्यूमिडिटी. तो फर्स्ट factor which affects speed of sound in air is pressure, but there is no effect of pressure on speed of sound if there is no change in temperature. अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो ही प्रेशर का इफेक्ट होगा स्पीड ऑफ साउंड पे. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो देयर इज नो इफेक्ट. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कल देखा था इक्वेशन ऑफ स्पीड. तो इफ यू रिमेंबर, इक्वेशन ऑफ स्पीड इज अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय rho, which is this formula? Laplace correction, Laplace formula for speed of sound in air. फिर हमने डेंसिटी को लिखा था, इफ यू रिमेंबर, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन पीवी होता है एनआरटी. तो यू हैव v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा एनआरटी बाय m. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी आप लिखते हो, मतलब आप ये बता रहे हो कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो प्रेशर का चेंज होके भी स्पीड चेंज नहीं होगा. दैट इज द आइडिया. एंड नंबर 2 वाज वेरिएशन इन स्पीड ड्यू टू टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड. तो दूसरा हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड. वो तो यही डिराइव हो गया. तो यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस. v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा एनआरटी बाय m. इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. ये इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ वी वांट टू चेक how does the speed change with each degree change in temperature. ये तो ये क्या बताता है हमको? टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. दिस इक्वेशन जस्ट टेल्स यू व्हाट इज द रिलेशन. क्या रिलेशन है? v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा स्पीड कम होगा. दैट इज फाइन. लेकिन 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर की वजह से कितना स्पीड चेंज होता है, तो ये हमने कैसे फाइंड किया था? हमने 2 टेम्परेचर लिए थे. एक था लोअर टेम्परेचर T0, एक था हायर टेम्परेचर T. लोअर टेम्परेचर पे स्पीड था V0, हायर पे था V. तो हमने ले लिया था रेशो. तो V अपॉन V0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन T0. ये केल्विन में है. इसको अगर मैं डिग्री में एक्सप्रेस करूं और इनिशियल टेम्परेचर मतलब T0 हमने क्या लिया था? 0. तो 0 क्या? डिग्री सेल्सियस. तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस लोगे तो केल्विन में कितना आएगा? 273. तो V अपॉन V0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 273 और ऊपर आएगा 273 प्लस स्मॉल t, वेयर स्मॉल t इज टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया था. इफ यू रिमेंबर, v अपॉन v0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 273 बाई 223 1 प्लस t अपॉन 273. तो 1 अपॉन 273 होता है अल्फा, 1 प्लस अल्फा टी. और अल्फा बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू. तो ये मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा टी रेज टू हाफ. अगर सेकेंड टर्म स्मॉल है तो बाइनोमियल एक्सपांशन अगर यूज करते हो तो 1 प्लस हाफ अल्फा टी. तो v इक्वल टू v0 प्लस v0 बाई 2 अल्फा टी. v0 होता है 332, अल्फा इज 1 अपॉन 273. ये सब सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 0.61 t. दिस इज अ वेरिएशन इन स्पीड विथ टेम्परेचर. Remember, small t is in degree Celsius. Now let us move ahead to next factor which affects speed of sound, that is humidity. तो सबसे पहले तो humidity का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए. So factors affecting speed of sound में आखिरी है, क्या है आखिरी? Effect of humidity.
ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। क्लियर? तो वो सब मैं लिखूंगा नहीं, है तो नॉर्मल सी बात है ना। आप भी बोलते हो कि गर्मी में थोड़ा एयर ड्राई होता है, ड्राई एयर है, राइट? एंड देन यू से वी हैव लिटिल बिट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द मॉर्निंग, वो गाड़ी का सीट गीला हो जाता है बिकॉज देयर इज सम मॉइस्चर सेटलिंग डाउन। तो सीजन टू सीजन और टाइम टू टाइम, मतलब डे, सुबह, दोपहर में, शाम में, ये वाटर के जो वेपर्स होते हैं दे मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन एयर। तो हो सकता है दोपहर के टाइम में इन एक्सट्रीम हॉट यू मे नॉट हैव मच मॉइस्चर, तो स्पीड ऑफ साउंड विल बी इफेक्टेड बाय दैट। और बहुत सिंपल आइडिया है, व्हाट वी नो इज, हमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। मतलब v डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, और आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो लेट रो m इज डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। यू नो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर? दिया है, दिया है 0.81 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब कल जब मैं पूछ रहा था व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर, तो समवन सेड 1। 1 किसने बोला था? लेकिन वो एवरेज वैल्यू होती है। मॉइस्ट एयर का डेंसिटी 0.81 होता है और ड्राई का 1.29 ऐसा कुछ होता है ना? तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज 1.29, रफली 1.29। तो ऐड कर लो और एवरेज आउट कर लो, कितना एवरेज ऐड कर लो। 2.1 डिवाइड बाई 2, 1.05। तो 1 आप जब बोलते हो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज एवरेज डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर ये कम है और ड्राई एयर ये ज्यादा है, तो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस एंड ड्राई एयर इज मोर। व्हेन वी टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ एयर इन जनरल, हम बोलते हैं 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो एवरेज वैल्यू है, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं किया होता है कि ड्राई एयर है कि मॉइस्ट एयर। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। एवरेज रफली कितना आता है, 1। लेट अस से Vm is speed of sound in, of course, moist air, and Vd is speed of sound in dry air. और आपको यहां से ऑलरेडी पता लग गया कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। हमको सिर्फ देखना था व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब अगर ड्राई एयर है उसमें स्पीड और मॉइस्ट एयर है उसमें स्पीड, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। वी वांट टू चेक इफ द स्पीड इज सेम। ऑफ कोर्स सेम नहीं है, तो पता लग गया डेंसिटी अलग है तो स्पीड भी अलग है। सिर्फ किसमें स्पीड ज्यादा है किसमें कम है वो तो समझ में आ ही गया। जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसमें स्पीड कम है, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो डेंसिटी किसका ज्यादा है तो स्पीड किसमें कम है, ड्राई एयर। तो स्पीड किसमें ज्यादा है, मॉइस्ट एयर। हो गया, आंसर मिल गया, लेकिन हमको मैथमेटिकली यहाँ पे डिराइव करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। एक्सट्रीमली सिंपल, रिलेशन पता है तो फिर आप बोलोगे मॉइस्ट एयर अपॉन ड्राई एयर, स्पीड इन मॉइस्ट एयर अपॉन स्पीड इन ड्राई एयर इज इक्वल टू, बताओ, इनवर्स रिलेशन है ना, रो डी बाय रो एम। वेरी गुड। बट rho d is greater than rho m, so rho d by rho m is greater than 1, बराबर। तो अंडर रूट ऑफ rho d by rho m is also greater than 1। ऐसा क्यों? कोई भी एक रेशो है जो 1 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 2, what is रूट ऑफ 2, 1.414। कोई और नंबर ले लो 3, व्हाट इज रूट ऑफ 3, 1.7। तो अगर 1 से बड़ा नंबर है तो स्क्वायर रूट भी उसका 1 से बड़ा है। तो रो डी वॉज ग्रेटर देन रो एम, तो रो डी बाय रो एम इज ग्रेटर देन 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ रो डी बाय रो डी इज आल्सो ग्रेटर देन 1। स्क्वायर रूट ऑफ रो डी अपॉन रो एम इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर अब अगर आप ये इक्वेशन देखोगे, वी एम बाई वी डी, व्हाट इज वी एम बाई वी डी,
इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो डी बाय रो एम, लेकिन दिस रो डी बाय रो एम का रूट इज ग्रेटर देन, तो वी एम बाई वी डी इज ग्रेटर देन 1, तो वी एम इज ग्रेटर देन वी डी। हो गया प्रूव, हेंस प्रूव स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। सिंपल, डन। तो स्टेप्स फॉलो करो, कुछ नहीं है स्टेप्स में, तो स्टेप्स में कुछ नहीं है, यू आर जस्ट सपोज टू डू वन थिंग, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, तो वी एम बाई वी डी इक्वल टू रो डी बाय रो एम, ये ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1, हो गया खत्म, वी एम इज ग्रेटर देन वी डी, डन, दैट्स इट, सिंपल। तो बिफोर वी मूव अहेड टू सम क्वेश्चंस, बिफोर वी मूव अहेड टू सम क्वेश्चंस, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो कवर कर लेंगे, फिर क्वेश्चन एक साथ करेंगे। इको, यू नो व्हाट इज इको? तो बताओ व्हाट इज इको? रिपीटेशन ऑफ साउंड, repetition of sound, repetition of original sound when it is reflected from some reflecting surfaces like walls, hills, etc. तो echo मतलब क्या है? It is the repetition of original sound. अब ये repetition होता क्यों है? That is something very interesting. So do you know what is the reason behind echo? Reflection तो है, reflection तो एक reason है ही। तो अगर आप बोलोगे reflection, तो आई विल आस्क यू काउंटर क्वेश्चन। मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप सब सुन रहे हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सबको सुनाई आ रहा है। एडिशनली जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस मतलब जहां सिर्फ एयर है, वहां से ये वेव ट्रैवल होगा, सामने वाली वॉल से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। तो मुझे भी इको सुनाई देना चाहिए था ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो दो बार आना चाहिए था। एक बार मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल, और एक बार रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, वो भी होना चाहिए था, वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्ट, तो फिर भी साउंड होगा ही। ये फ्लोर से भी रिफ्लेक्ट होता है, सीलिंग से भी होता है, सामने की वॉल से भी होता है, तो व्हाई एम आई नॉट एबल टू हियर इको? एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। एब्जॉर्ब तो पर्दे करेंगे, कर्टन्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। आपको पता है? हाँ, यस। नो 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 नो, इट हैज समथिंग टू डू विद डिस्टेंस। एक रीजन सिंपल सा ये है, आपकी मेमोरी में, इन योर मेमोरी, इन योर ब्रेन, किसी भी साउंड का इफेक्ट 0.1 सेकेंड तक रहता है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, इफ आई सेड ओके, तो ओके विल बी इन योर मेमोरी फॉर 0.1 सेकेंड। अगर रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड से पहले ही आ गया तो आपको रिपीटेशन सुनाई नहीं देगा, आपको सिर्फ वही ओके थोड़ा सा एलोंगेटेड सुनाई देगा। आई सेड ओके, यू विल हियर ओके, थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट रहेगा, पर वो रिपीटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि योर ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू रिटेन अ साउंड फॉर 0.1 सेकेंड। तो रिफ्लेक्टेड साउंड अगर 0.1 सेकेंड से पहले आ गया तो वही वर्ड थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक सुनाई देता है। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आया तो देन यू हियर रिपीटेशन। और ये 0.1 सेकेंड के बाद आया मतलब टाइम ज्यादा लिया, तो टाइम ज्यादा क्यों लेगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा तो, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो सरफेस कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है। तो रिमेंबर दिस, पहला तो इको का डेफिनेशन पता होना चाहिए। चलो हम थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर इको। तो इको डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा मेथड है, एंड इको इज द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। So it is repetition of original sound due to reflection from various reflecting surfaces like walls, like hills, etc., etc. Then our memory can retain
the effect of sound, for roughly 0.1 second, right? तो रिफ्लेक्टेड साउंड अगर 0.1 सेकेंड के बाद आया, so if the reflected sound reaches our ears, we hear an echo, repetition of sound मतलब. और you may not be aware, आपको शायद पता नहीं होगा, बट मैं कम से कम आई बिलोंग टू अ वेरी फॉर्चुनेट जनरेशन, क्योंकि जब मैं 11 में था ना, तब ये सब चेंजेस हो रहे थे. फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन नहीं थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत बेसिक थे. 5 रुपए आउटगोइंग था, 4 रुपए इनकमिंग था, तो अफोर्डेबल ऑफकोर्स नहीं था. 15-20 हजार से कम का फोन मिलता नहीं था. वो लग्जरियस था. जिसके पास फोन है, मतलब स्टूडेंट के पास तो होने का क्वेश्चन ही नहीं था, पर जिसके घर में भी मोबाइल फोन है तो बहुत करोड़पति लोग होते थे आइडियली. उसके बाद हम जिस एज में थे तब इंटरनेट नहीं था, साइबर कैफे थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, होम इंटरनेट था, बहुत एक्सपेंसिव था. 64 kbps वाज द स्पीड दैट वी यूज्ड टू गेट. 64 kbps. अभी तो हम 50-60 mbps से कम की बात नहीं करते. उसके बाद जिस थिएटर में हम लोग मूवी देखने जाते थे, कभी कभी जाते थे ऑफ कोर्स, तो वहां पे बहुत ही यू कैन से वेरी लो लेवल ऑफ एकॉस्टिक्स, मतलब स्पीकर लगा दिए, वहाँ डिस्प्ले पे पिक्चर चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं, नथिंग. तो इको का स्टडी भी नहीं किया. रिवर्बरेशन भी आएगा आगे. कोई स्टडी नहीं था. सादे वुडन के बेंच होते थे अंदर बैठने के लिए, कोई कुशन नहीं था, फ्लोर पे कोई मैटिंग नहीं थी, साइड में वॉल पे कोई पीओपी नहीं था, ऊपर पीओपी नहीं था. तो हम जब मूवी देखने आते थे तो वही साउंड बार बार आ रहा है. एक वर्ड गया, वो आया, वो एक्टर ने दूसरा वर्ड बोल दिया, तब तक पहले का इको चल रहा है. देन वी सॉ दिस चेंजेस. उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेडेशन चालू हुए. देन ऑल ऑफ अ सडन वन डे वी केम टू नो कि ये थिएटर अभी 1 महीने तक बंद रहेगा क्योंकि रिनोवेशन चल रहा है. जब अंदर गए तो देखा अभी कुशन भी है, पीओपी भी है, मैटिंग भी है. तो ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू शुड वंडर, आपको ये सब सोचना पड़ेगा कि यही मटेरियल क्यों लगाया, कुछ और क्यों नहीं लगाया. साउंड एब्जॉर्बर. तो दैट इज द आइडिया कि वो जो मटेरियल लगाते हैं, दोज आर गुड साउंड एब्जॉर्बर. तभी आप देखोगे अगर साउंड के सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का डिस्टेंस 17 मीटर या उससे ऊपर हुआ तो यू गेट इको. अभी हम देखेंगे, डिराइव करेंगे. 17 मीटर इज रफली 17 3 51 फीट अप्रोक्सीमेटली. यहाँ तो 51 फीट डिस्टेंस नहीं है, ये एग्जैक्टली 46 फीट है, नॉट 51. तो इस क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है इको का. लेकिन थिएटर्स में द डिस्टेंस इज मोर देन 51 फीट, मोर देन 17 मीटर. तो उस केस में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि साउंड सोर्स से निकलेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, और इस डिस्टेंस को कवर करने में 0.1 सेकेंड से ऊपर टाइम लगता है. मतलब वो वर्ड बार बार सुनाई देगा, और सिर्फ वॉल से नहीं, सीढ़ियों से भी रिफ्लेक्ट होता है, इवन फ्रॉम द स्टेयरकेस. तो वहां एक इको आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 3 बार एक ही चीज सुनाई देती है. तो यू विल स्टडी, दोज हु विल डू इंजीनियरिंग के पहले ही साल में फिजिक्स में वापस से एक्सपेरिमेंट है, जिसमें 4-5 मटेरियल दे देंगे आपको, बोलेंगे इसका साउंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट निकालो, थर्माकोल देंगे. एक तो थर्माकोल है, और एक दूसरा भी आता है, एक स्पॉन्ज आता है. ऐसे 3-4 मटेरियल देते हैं आपको. क्यों देते हैं? क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग करोगे फ्यूचर में अगर, तो ये सारी चीजें मैटर करती है. तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि से कि नहीं मैं एक घर ही डिजाइन करूंगा, तो बोलेगा मॉल बना दो, नहीं नहीं मेरे को नहीं पता, थिएटर बना दो, नहीं पता, ये तो नहीं हो सकता ना. तो यू हैव टू स्टडी ऑल दिस. तो यू विल स्टडी, बट फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ बेसिक आइडिया डेवलप करेंगे. तो 0.1 सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो आपकी मेमोरी में कोई भी साउंड का इफेक्ट कितना टाइम तक रहता है? 0.1. अगर रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड से पहले ही आ गया तो यू विल हियर लिटिल बिट ऑफ इलोंगेशन ऑफ साउंड, प्रोलॉन्ग साउंड बोलते हैं, जिसको रिवर्बरेशन भी बोलते हैं, वो आएगा बाद में. राइट. अगर रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आया तो हियर यू हियर इको. और यही होता है जब आप ट्रिप पे जाते हो, इको पॉइंट पे सामने जो हिल्स होते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम यू,
and this sound goes to the hill and gets reflected back. अगर हिल नहीं है तो you will never hear a echo. तो अब let us take simple example. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक source of sound रख देंगे. Let us keep some source of sound here. So it is emitting some sound. और मान लो यहाँ पे सामने एक wall है which is a reflector. So this source of sound, like a speaker, it is emitting sound. This is a wall which is acting like a reflector. So source of sound में और reflector में, let us say distance is small d. Okay, so let d be the distance. Of course मैं theory बहुत कम लिखने वाला हूँ. d be the distance between source of sound and reflector. And the reflector, that is reflecting surface basically. Ab you already know what is speed, distance upon time. So we know that speed is distance upon time. So time t will be equal to distance upon speed. अब इको के लिए, तो फॉर इको टाइम t should be greater than 0.1 and distance in this case is, distance कितना है, नहीं वो तो डिराइव करना है ना, डिस्टेंस कितना है d कि 2d अज्यूमिंग जो सोर्स है वही लिसनर है. मैं बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, ये तो करते हो ना ईगो पॉइंट पे जाके खुद का नाम चिल्लाते हो, खुद ही सुनते हो, ऐसा ही करते हो ना. तो आइडियली जो सोर्स है वही लिसनर है. तो सोर्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सोर्स से साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा d, और रिफ्लेक्टेड साउंड कितना करेगा वापस से d. तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस 2d. तो डिस्टेंस इज 2d हियर, दिस इज 2d, d और d, तो डिस्टेंस इज 2d. तो ये वैल्यूज वहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. सबसे पहले यू हैव टाइम t का इक्वेशन. नाउ व्हाट इज टाइम t, 2d बाय v, बराबर, करेक्ट, इक्वेशन नंबर 1. बट एज आई जस्ट टोल्ड यू कि इको के लिए टाइम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, t is greater than 0.1, but what is t? So 2d by v should be greater than 0.1. So d should be greater than 0.1 v by 2. You know what is speed of sound? 340, 330 या 332, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे. रूम टेम्परेचर पे कितना होता है 340. So 340 is the speed of sound in at room temperature upon 2. This is 170. 170 into 0.1 is, so distance should be greater than 17 मीटर. तो 17 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस अगर हुआ तो इको सुनाई देगा. तो इको सुनाई कब देगा, ये डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो हमने एक सिंपल सा लॉजिक यूज किया, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम t इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2d. 2d क्यों, ये अजम्पशन है, जो सोर्स है वही लिसनर है. और आइडियली तो होता यही है ना, इको तुम खुद ही सुनते हो ना, तो 2d अपॉन v. लेकिन t ये आता है आपका कहां से, क्योंकि योर ब्रेन कैन रिटेन द इफेक्ट ऑफ साउंड फॉर 0.1 सेकेंड. तो रिफ्लेक्टेड साउंड शुड रीच यू आफ्टर 0.1 सेकेंड. तो t शुड बी ग्रेटर देन 0.1. तो 2d बाई v ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0.1. तो d होना चाहिए ग्रेटर देन 0.1 v by 2. तो d should be greater than 0.1 into 340 by 2. तो ये आ जाता है 17 मीटर. गुड. तो आइडियली 17 मीटर से कम डिस्टेंस अगर रहा तो इको विल नॉट बी हर्ड.
17 मीटर से ज्यादा रहा तो देयर आर चांसेस ऑफ इको बीइंग हर्ड। इसके लिए मूवी थिएटर्स में जहां पे डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड लिसनर ये 17 मीटर से ऊपर हो सकता है, क्योंकि मूवी थिएटर में यू हैव अराउंड 100 फीट टू 100 फीट, मतलब अराउंड 25 मीटर 50 मीटर तक के भी मूवी थिएटर होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं। और उसके लिए और एक चीज है, पहले क्या था ना, पहले जहां स्क्रीन है उसके बाजू में स्पीकर होते थे, स्क्रीन के बाजू में ही स्पीकर होते थे, तो साउंड जाएगा रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो जो आगे बैठे हुए लोग हैं उनको डबल डबल सुनाई देगा, क्योंकि डिस्टेंस 17 मीटर से ज्यादा हो गया उनके लिए। पीछे बैठने को दिक्कत नहीं थी, वाई, बिकॉज सोर्स से वहां तक जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होके आया भी, तो दे आर सिटिंग एट द बैक साइड, राइट, तो दे वेर एबल टू हियर क्लियर साउंड, बट आगे बैठने वालों को प्रॉब्लम था। तो अभी साउंड का जो सिस्टम है वो ही चेंज कर दिया, या तो वॉल माउंटेड होता है, जैसे यहाँ पे वॉल माउंटिंग किया है, या सीलिंग में होता है। तो नाउ द स्पीकर्स आर नॉट आइडियली एट द फ्रंट, तो साइड में या फिर ऊपर सीलिंग में हर जगह पे लगा देते हैं, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। सो दैट इज द आइडिया। सो नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Okay, I will give you sufficient time to take out your notebooks. तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के। एग्जाम्पल 8.1, I just said कि फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, you are not supposed to speak. Example 8.1, the speed of sound in air is 330 meter per second, and that in glass is 4500 meter per second. What is the ratio of wavelength of sound of a given frequency in the two media? तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में आपको क्या क्या दिया है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया है, 330 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड इन ग्लास 4500 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, रेशो ऑफ वेवलेंथ इन एयर टू दैट ऑफ ग्लास। तो विच फॉर्मूला विल यू यूज, V इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में डिराइव किया था, V इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और मैंने तभी भी आपको बोला था कि नीट में क्वेश्चन आया था कि जब वेव मीडियम चेंज करता है तो क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो क्या अगर आपको रेशो ही पूछा है तो लैम्डा एयर बाय लैम्डा ग्लास विल बी V एयर बाय V ग्लास, तो बन गया फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है, लैम्डा एयर बाय लैम्डा ग्लास इक्वल टू V एयर, दैट इज 330 अपॉन 4500, 0 0 गया। 3 का फैक्टर है ये, 11 जा 150 जा, वैसे इसको 10 बाय 150 कर दो तो 1 बाय 15, राइट। तो 11 बाय 150 या तो 1 बाय 15, देखते हैं अभी आंसर में क्या है। तो चलो सॉल्व एग्जांपल है, तो कैलकुलेशंस that is okay, 11 by 150 लिखा है, तो that's it, this is how you are supposed to solve this question. So that is 11 by 150 itself. चलो next question. Suppose you are listening to an outdoor live concert, very good question, बहुत अच्छा question है। Suppose you are listening to live concert, outdoor live concert, sitting at a distance of 150 meter from the speakers. अभी लाइव कॉन्सर्ट में क्या होता है, एक सिंगर गा रहा होता है, आप दूर बैठे होते हो, तो आपको नॉर्मली कुछ सुनाई नहीं देता है, इसके लिए वो स्पीकर लगाते हैं बड़े बड़े। तो बेसिकली स्पीकर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, इज द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग हियर। तो माइक्रोफोन इज एम्पलीफाइंग द साउंड एंड यू आर लिसनिंग टू एम्पलीफाइड साउंड। तो वैसा ही कॉन्सर्ट में भी होता है, your friend is listening to the live broadcast of the concert in another country and the radio signal has to travel 3000 kilometer to reach him. For example, somehow one of you are maybe online, जो भी हो live हो, imagine कि आप 3000 किलोमीटर दूर हो, imagine you are in India, of course you are in this city, but imagine you are sitting somewhere in around Europe, 3000 किलोमीटर मतलब वही डिस्टेंस हो गया यहाँ से यूरोप तक का, राइट। और बेसिकली दोज आर सिटिंग एट होम लिसनिंग
to this classroom live, उनके पास सिग्नल कैसे पहुंचेगा? थ्रू मोबाइल सिग्नल। मोबाइल सिग्नल्स कौन से होते हैं? रेडियो वेव्स। तो इसलिए क्या बोला है? द रेडियो सिग्नल, क्योंकि आप टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा सिग्नल यूज करते हो? रेडियो सिग्नल। द रेडियो सिग्नल हैज टू ट्रेवल 3000 किलोमीटर टू रीच हिम। और ये प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम स्पीकिंग, दिस वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर से वो जाएगा ट्रांसमिटिंग डिवाइस। ट्रांसमिटिंग डिवाइस विल अगेन कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी के। वो रिसीव होंगे रिसीवर्स एंड पे। रिसीवर्स एंड पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव वापस कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस स्पीकर के थ्रू कन्वर्ट होगा साउंड वेव में। तो अब हु विल हियर द म्यूजिक फर्स्ट? तो तुम जो लाइव कॉन्सर्ट में बैठे हो वो, या जो 3000 किलोमीटर दूर बैठा है वो? हु विल हियर द म्यूजिक फर्स्ट एंड व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू? तो दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है ये भी पूछा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट क्यों बोला है? क्योंकि रेडियो वेव इज लाइट बेसिकली, दिखता नहीं है, अलग चीज है, क्योंकि दिखता हमको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल पार्ट है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दो केस है, स्ट्रेट अवे दो केस है। केस वन, समवन हु इज लिसनिंग इन द लाइव कॉन्सर्ट, और दूसरा जो है ब्रॉडकास्टिंग, द वन हु इज वॉचिंग लाइव ब्रॉडकास्ट। और एक्चुअली ये होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस इवन इन अ क्रिकेट मैच। नॉर्मली जो घर पे बैठ के देखते हैं उनको इंफॉर्मेशन पहले मिलती है, राइट? तो ब्रॉडकास्ट। अब क्या फाइंड करना है? टाइम डिफरेंस। तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 D1 बाय V1, T2 D2 बाय V2। डिस्टेंस 1 इज 150 मीटर, क्योंकि स्पीकर से लाइव कॉन्सर्ट में जो बैठा है उसका डिस्टेंस कितना है? 150। स्पीड कितना है? 330। 150 बाय 330, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, 0.4 के आसपास आएगा वो। वैसे आई वांट एग्जैक्ट आंसर, तो 150 डिवाइडेड बाय 330, 15 बाय 33 मतलब 0.4545, तो 0.4545 सेकेंड्स। तो जो लाइव कॉन्सर्ट में है उसको म्यूजिक सुनाई देगा 0.45 सेकेंड्स के बाद। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। और स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ वेरी गुड। ये 3 और ये 3000, 1000 वन जा एंड 1000 जा, 10⁶ और -8, 0.01 सेकेंड। तो किसको पहले सुनाई दिया? लाइव ब्रॉडकास्ट, बिकॉज इट टेक्स ओनली 0.01 सेकेंड फॉर सिग्नल टू रीच देयर। वेयर एज आप जो लाइव कॉन्सर्ट में बैठे थे, जो इतना ट्रैवल करके, पैसा भर के, लाइन में लग के, महंगा टिकट खरीद के, धक्का धुक्की से जाके वहां पे बैठे, यू हियर लेट, एंड द समवन योर फ्रेंड हु इज इन अनदर कंट्री आराम से घर पे स्नैक्स खाते खाते देख रहा है, उसको सुनाई दिया पहले। तो व्हाट इज टाइम डिफरेंस? T1 माइनस T2। तो 0.4545 माइनस 0.01, बस इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। 0.444 डन। सिर्फ सेकेंड डेसिमल का सबट्रैक्शन होगा ना? हाँ, तो हो गया। दिस इज द टाइम डिफरेंस इन सिग्नल रीचिंग द टू, वन हु इज इन लाइव कॉन्सर्ट, अदर हु इज इन ब्रॉडकास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 8.3, सिंपल क्वेश्चन है। कंसिडर अ क्लोज्ड बॉक्स of rigid walls so that the density of air inside it is constant. On heating, the pressure of this enclosed gas is increased from P0 to P, मतलब initial pressure was P0, final is P.
It is now observed that the sound travels 1.5 times faster. मतलब पहले अगर स्पीड ऑफ साउंड v1 था तो अभी 1.5 टाइम्स ऑफ v1 है. Then at pressure P0, calculate what is the ratio of P by P0. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल भी है. गिवन क्या दिया है? इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? P0. फाइनल प्रेशर कितना दिया है? P. इनिशियल स्पीड दिया है v1, फाइनल दिया है 1.5 टाइम्स ऑफ v1, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है P बाय P0. P बाय P0 फाइंड करना है, मतलब आपको P2 बाय P1 फाइंड करना है, मतलब इन शॉर्ट फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर फाइंड करना है. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. So do you remember what is the equation for the speed of sound? Under root of gamma p by rho. So v equal to under root of gamma p by rho. उन्होंने एक चीज बता दी कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो डेंसिटी कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ p है, रूट ऑफ p है, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू p है. सिंपल, बराबर, एक्सट्रीमली सिंपल. देन हो गया P2 by P1 is V2 by V1 का स्क्वायर. P2 is P, P1 is P0. V2 by V1 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25. तो हो गया क्वेश्चन खत्म. तो P by P0 is equal to 2.25. यूनिट आएगा नहीं, क्यों नहीं? रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये जो इक्वेशंस है ये वापस से 12th में लगने वाले हैं, एंड ऑल्सो फॉर जेई नीट प्रिपरेशन यू विल नीड ऑल दिस इक्वेशंस, तो याद रखना. अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1. उससे पहले आई वांटेड टू टेक एग्जांपल 8.4 बट इट इज मिसिंग समवेयर, तो उसको लाते हैं पहले वो सॉल्व करेंगे. एग्जांपल 8.4. ओके, जस्ट अ मिनट. 8.3 तक हुआ, एग्जांपल 8.4. गिव मी अ मिनट, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सॉल्व करना पड़ेगा. 8.4, एग्जांपल 8.4. ओके, तो हियर वी गो. पहले ये सॉल्व करेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इंपॉर्टेंट. और जो हमने अभी टॉपिक कवर किया कौन सा? इको. तो इको से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. अ मैन शाउट्स लाउडली क्लोज टू अ हाई वॉल. He hears an echo if the man is at 40 meters from the wall. How long after the shout will the echo be heard? Speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड. सिंपल है. गिवन में आपको क्या दिया है? डिस्टेंस कितना? 40 मीटर. और क्या दिया है? स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड. आपको पूछा है कितने देर के बाद, मतलब व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच द मैन विल हियर इको. तो व्हाट इज फॉर्मूला? 2d बाय v. बस 2d लिखना, भूलना मत, नहीं तो dy v लिखा तो आंसर विल बी रॉन्ग. तो सिंपल. तो t इक्वल टू 2d बाय v. d कितना है? 40, 40, और v कितना है? 330. 0 0 हो गया, कैंसल. तो इजी है. 8 बाय 33, रफली 1 एंड 4 32 मान लोगे अगर, तो 8 बाय 32 इज 1 बाय 4. 1 बाय 4 इज 0.25. और इको सुनने के लिए वैसे भी कंडीशन क्या था? 0.1 से ज्यादा टाइम आना चाहिए था. 0.25 है, इट इज ग्रेटर देन 0.1. एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 8 डिवाइडेड बाय 33 0.2424, तो 0.2424 सेकेंड्स. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1. सिंपल क्वेश्चन है. A certain sound wave in air has a speed 340 meter per second and wavelength of 1.7 meter.
फॉर दिस वेव कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो सिंपल है ना, क्या दिया है आपको, क्या बताया है, स्पीड कितना दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ लैम्डा क्या बताया है 1.7 मीटर। आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी मतलब नू या एन, जिससे भी डिनोट करो एन, ठीक है, एंड टाइम पीरियड टी। तो फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज फॉर्मूला वी, v इक्वल टू एन लैम्डा, तो n इक्वल टू v बाय लैम्डा हो गया। व्हाट इज टाइम पीरियड, 1 बाय फ्रीक्वेंसी 1/n, डन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो n इक्वल टू v बाय लैम्डा, v कितना है 340, लैम्डा कितना है 1.7, तो कितना आ गया, अरे 1.7 का पॉइंट हटा दो, ऊपर भेज दो, 3400/17, 200, तो फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। तो 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, और 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, आपको फिर क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 1/n, 1/n, तो 1/200 मतलब 2 into 100 बराबर, व्हाट इज 1/2, 0.5, 0.5 और 10⁻⁻2, मतलब 5 into 10⁻⁻3 सेकेंड, मतलब 5 मिली सेकेंड, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज, तो गिवन में क्या है, फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज produces sound wave of wavelength 2 meter, find out what is speed of sound। very difficult question, answer is 340, v equal to n lambda। तो n की वैल्यू कितनी दी है 170, वेवलेंथ कितना है 2, तो आंसर इज 340 मीटर पर सेकेंड। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नॉट डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट बिकॉज साइंस के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था टाइटैनिक क्यों डूबा, राइट, तो वहां पे भी अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर यूज करते हो टू डिटेक्ट इफ देयर इज सम ऑब्स्टैकल। फिर एरोप्लेन के बॉडीज में क्रैक ढूंढने के लिए भी आप अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हो, और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के लिए तो यूज होता ही है, राइट। अब और एक इम्पॉर्टेंट थिंग वेर यू कैन यूज अल्ट्रासाउंड या फिर साउंड इन शॉर्ट या फिर इको इन शॉर्ट इज फिशरमैन जो फिशिंग के लिए जाते हैं ना। मैं ओकेजनल फिशिंग या हॉबी एज ए फिशिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ। दोज हु बेसिकली कैच ह्यूज अमाउंट ऑफ फिश एंड सेल इनटू मार्केट, उनको पता कैसे लगेगा कहाँ पे कितना फिश है। तो अगला क्वेश्चन है वो आपको बताएगा कि उनको कैसे पता लगा। एन इको साउंडर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इको साउंडर, देयर इज अ सोर्स ऑफ साउंड। जब मैं साउंड बोलता हूं तो साउंड मतलब हमेशा ऑडिबल नहीं होता है, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इको साउंडर मतलब एक डिवाइस है विच बेसिकली प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स, और वो डिटेक्ट भी करता है। तो साउंड ट्रैवल्स, गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड इट डिटेक्ट्स अगेन, तो इको हो गया ना, रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आ गया तो क्या हो गया इको, तो इसको बोलोगे इको साउंडर। तो साउंड वेव जाएगा, और अगर वहां पे एक शॉल है, शॉल मतलब यूज, पता है शॉल का मतलब सुना है कभी, शॉल जैसे मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है, वैसे फिशेस भी एक लार्ज क्वांटिटी में साथ में होते हैं, उसको शॉल बोलते हो। तो ये सोर्स ने क्या किया, साउंड वेव प्रोड्यूस किया, वो गया शॉल से रिफ्लेक्ट होके आया। तो पहली बात तो रिफ्लेक्ट होके आया मतलब वहां पे कुछ तो है, ये पक्का हो गया। नंबर 2, साउंड प्रोड्यूस हुआ और रिफ्लेक्ट होके आया, तो आपको टाइम पता लग गया। नंबर 3, स्पीड तो पता ही होता है, नहीं पता तो दिया होगा यहाँ पे कहीं तो देख लेंगे, राइट। तो तुमको टाइम पता है, तुमको स्पीड पता है, तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो तुमको ये पता लग सकता है कि सी में कितने डेप्थ पे यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फिश, ओके।
एन इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट, तो बोट के नीचे लगाया होता है वो, receives an echo from a shoal of fish 0.45 second after it was sent. So time is 0.45 second. If the speed of sound in water is 1500 meter per second, how deep is the shoal? तो अगर हमारे पास एक फिशिंग बोट है, तो लेट्स से दिस इज अ फिशिंग बोट, तो इस फिशिंग बोट के नीचे यू हैव एन इको साउंडर, यहाँ पे इको साउंडर है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली हियर यू हैव वाटर, और इस सी में डीप इनसाइड वाटर यू मे हैव सम शॉल ऑफ फिश, तो यहाँ पे शॉल ऑफ फिश है, तो साउंड जाएगा और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो जाएगा और आएगा, ये जाएगा आएगा में टाइम लग गया 0.45 सेकेंड। स्पीड आपको दे दिया है 1500 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करने के लिए बोला है हाउ डीप, मतलब डी, हाउ डीप इज द शॉल, डीप ऊंचा है। इको साउंडर में इको का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो इको का फॉर्मूला कितना था, क्या था, 2d बाई वी। आपको क्या चाहिए, डी, तो डी इक्वल टू वी बाई टू, वी बाई टू हो गया फॉर्मूला रेडी। तो अब सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट, 1500 इंटू टाइम कितना था 0.45 डिवाइड बाय 2 बराबर 1 था एंड 750 था, 750 इंटू 0.45, चलो ठीक है, 750 इंटू 0.5 तो पता ही होगा ना, नहीं पता, 375, 375, तो उससे कम आएगा 337.5, तो 337.5 मीटर, 337.5 मीटर इज द डेप्थ ऑफ द शॉल। डन। So we'll solve one more question, question number 5th, practice problem number 5th। और ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4, ये थोड़ा सा लेंदी है, इट इज लिटिल बिट लेंदी, तो वो हम बाद में कर लेंगे सॉल्व। अब फिलहाल हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 पे। दिस इज सिंपल, इजी एंड फास्ट। तो साउंड वेव ए हैज पीरियड 0.015 second and sound wave B has period 0.025 second of course, which sound has greater frequency। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे, देखो आपको क्या दिया है, पीरियड दिया है किसका, साउंड वेव ए का, कितना है 0.015, मतलब 15 इंटू 10⁻³ और बी का कितना दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻³ बराबर। एक्चुअली उन्होंने पूछना चाहिए था कि दोनों का फ्रीक्वेंसी फाइंड करो और फिर बताओ, इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, तो जिसका टाइम पीरियड कम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली रिलेटेड। हाँ तो फिर बताओ किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ए का, क्योंकि टाइम पीरियड ए क्या है, कम। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, हम बोलेंगे कि चलो फाइंड भी कर लो, फाइंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n इक्वल टू 1/t। तो सॉल्यूशन भी आपको पता ही है, क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल है, देयर इज नथिंग टू सॉल्व। na इक्वल टू 1/ta, 1/ta मतलब 1/15 इंटू 10⁻³ ऊपर जाके +3, तो na इक्वल टू 1000 ना, तो 1000 को काम करता हूँ 10 इंटू 100 लिखता हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2 था ये 3 था, और 2/3 तुमको पता है, पता होना चाहिए 0.6666, तो 2/3 कितना होता है 0.6666, तो इंटू 100 कितना 66.66, तो ये आ जाएगा आपके पास 66.66 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ए का। बी का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड ऑफ बी दैट इज 25 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, तो इसको भी वैसे लिखूंगा मैं 10 इंटू 100, ऐसा क्यों, 1 जा एंड 4 जा, तो आ जाएगा 40 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। डन। देयरफॉर Na इज ग्रेटर देन Nb।
हो गया क्वेश्चन खत्म एंड दैट्स इट फॉर टुडे।